आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमें दिया है 10 लीटर ऑफ नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक आइडियल गैस है हमारे पास 127 डिग्री सेल्सियस और 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे। इसको सडनली रिलीज कर दिया टू 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर और गैस को एडियाबैटिकली एक्सपैंड होने दिया अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। हमसे फाइनल टेम्परेचर ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस पूछिए। तो सबसे पहले तो जो गिवन है हमें वो क्या है, सबसे पहले हमें यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है। तो वॉल्यूम कितनी है, V1 10 लीटर। T1 हमसे कितना गिवन है यहाँ पे 127 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर कितना गिवन है 2 एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये कितना हो गया P2 1 एटमॉस्फेयर। हमसे T2 पूछा है, V2 पूछा है और प्रोसेस कौन सा है, प्रोसेस है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो सबसे पहले बात करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस होता क्या है। एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जो कि बिना हीट या मास ट्रांसफर के बिटवीन सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में अकर हो जाता है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है, द प्रोसेस विच अकर्स without transferring heat or mass between system and surrounding। ओके, ये होता है एडियाबैटिक प्रोसेस। अगर हीट ट्रांसफर नहीं हो रही तो हीट की वैल्यू दैट इज Q 0 हो जाएगी। अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग एनर्जी जो है वो ना ही क्रिएट हो सकती है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग जो हम एक्सप्रेशन लिखते हैं वो होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q प्लस W। ठीक है, ये हम फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग लिखते हैं। लेकिन अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो Q 0, इसका मतलब डेल्टा U जो है वो W के बराबर हो जाएगा। डेल्टा U है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, W है वर्क डन। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला जो एडियाबैटिक प्रोसेस में होता है वो होता है N इंटू R अपॉन गामा माइनस 1 इंटू T2 माइनस T1। यहाँ के जो टर्म्स हैं वो क्या क्या है, N है नंबर ऑफ मोल्स, R गैस कांस्टेंट, गामा जो होता है वो होता है Cp अपॉन Cv। ओके, और T2 T1 फाइनल और इनिशियल टेम्परेचर। ये किसके बराबर है, वर्क डन। वर्क डन फॉर एडियाबैटिक एक्सपेंशन उसका फॉर्मूला होता है माइनस P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। ठीक है, अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। तो अगर V की जगह हम nRT अपॉन P लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा माइनस P एक्सटर्नल इंटू, अब यहाँ पे क्या है मोल्स कॉमन है तो ये हो जाएगा NR। ठीक है, T2 अपॉन P2 माइनस NR T1 अपॉन P1। इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। और ये किसके बराबर होगा, N इंटू R अपॉन गामा माइनस 1 इंटू T2 माइनस T1। ओके, अब हम बात करते हैं गामा की। गामा होता है Cp अपॉन Cv और क्वेश्चन में हमें दिया है कि नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक गैस है हमारे पास और नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक गैस के लिए जो गामा की वैल्यू होती है वो होती है 1.33। ठीक है, तो यहाँ से NR अपॉन 1.33 माइनस 1 इंटू, अब बात करते हैं T2 की, तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1 इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल, यहाँ से अगर हम NR कॉमन निकाल दे तो ये हो जाएगा T2 अपॉन P2 माइनस T1 अपॉन P1। ठीक है, तो NR कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से ये हो जाएगा 1 अपॉन 1.33 माइनस 1, तो ये हो जाएगा नीचे 0.33 और 1 अपॉन 0.33 क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3.03। तो हम इसे सिंपली 3 लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर कितना है 1 इंटू T2 अपॉन P2 कितना है हमारे पास, P2 है हमारे पास 1, P1 है 2।
P2 है 1 माइनस T1 अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग यहाँ से चेक करते हैं हमें T1 T2 में क्या दिया हुआ है। हमें यहाँ पे T1 दिया हुआ है 127 डिग्री सेल्सियस। T1 कितना है 127 डिग्री सेल्सियस। इसे अगर केल्विन में कन्वर्ट करें 273 ऐड करके तो ये हो जाएगा 400 केल्विन। तो यहाँ से ये आ जाएगा 3 इंटू T2 माइनस 400 इज इक्वल टू -1 इंटू T2 माइनस 400 अपॉन 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3T2 माइनस 1200 इज इक्वल टू -1 इंटू T2 माइनस 200। यह आ जाएगा 3T2 माइनस 1200 इज इक्वल टू -T2 प्लस 200। ठीक है, तो हम लोग T2 एक जगह ले लें तो इसको यहाँ ले आएंगे तो ये हो जाएगा 4T2। ओके, 4T2 इज इक्वल टू 200 प्लस 1200 तो ये हो जाएगा 1400। तो यहाँ से T2 कितना आ जाएगा 350 केल्विन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है V2। तो हमें पता है P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। इक्वेशन हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जब हमारे पास P1 V1 और T1 हमें दिया हुआ है, आइडियल गैस है, और हमें P2 दिया हुआ है, T2 दिया हुआ है और V2 हमसे पूछा है, तो बस वैल्यूज पुट करते हैं। तो यहाँ से V2 क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा P1 V1 T2 डिवाइडेड बाय P2 T1। तो P1 हमें कितना दिया हुआ है, P1 हमें दिया हुआ है इस क्वेश्चन में 2 एटमॉस्फेयर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू V1 कितना दिया हुआ है, V1 हमें यहाँ पे दिया हुआ है 10 लीटर, तो ये हो जाएगा 10। T2 350 आ गया, P2 1 और T1 कितना है, T1 इज इक्वल टू 400 केल्विन। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से गया। ओके, तो ये आ जाएगा यहाँ से 35.2, V2 विल बी इक्वल टू 17.5 लीटर। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा T2 350 केल्विन, V2 17.5 लीटर, और ये हमें दिया हुआ है ऑप्शन फर्स्ट में, जो कि हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी रॉन्ग हो जाएंगे। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।